क्या समस्या थी? बच्चा नहीं हो रहा था। बच्चा नहीं होते तो दिखाने आए। कितने सालों से? 18 साल हो गए। अब छोटा मेहमान आने वाला है। छोटा मेहमान आने वाला है। इनका ट्रीटमेंट तो डॉक्टर पूजा ने किया हुआ है। इन लोगों को लग रहा था कि ये जीवन में कभी माँ नहीं बन पाएंगी। हाँ, रोते हुए तो आए हुए थे, मगर हंसते हुए जा रहे हैं। हाँ, तीनों मूर्ति जो हैं ये भगवान का स्वरूप। मेरे पास तो ऐसे मरीज भी आते हैं जिन्हें उनके खुद के घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते। जो चीजें जो है पहले जापान, जर्मनी, अमेरिका में होती थी वो अब भारत में हो रहा है। आज तो आप खुश हैं एकदम। तो खुश तो है, रहबे करेंगे। जब भगवान इतना साल बाद दिए तो खुश होना ही होना है। बहुत बार लोग भटक जाते हैं, वो ओझा जो बोलते हैं, ओझा देवा, ओझाई देवाई में। पटना के जिस हॉल में अभी जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, इनको लग रहा था कि संतान रत्न की प्राप्ति इनको नहीं होगी, लेकिन इम्पॉसिबल को जो पॉसिबल कर दे वो भगवान रूपी डॉक्टर इस धरती पर कुछ भी असंभव को भी संभव कर देते हैं। अभी हम लोग क्रिस्टा आईवीएफ में हैं मित्रों, और पटना में क्रिस्टा आईवीएफ जिस प्रकार से इन माताओं के, इन बहनों की कोख भरने का प्रयास किया है वो काबिले तारीफ है। इन लोगों को लग रहा था कि ये जीवन में कभी मां नहीं बन पाएंगी, ये जो है लेकिन निसंतान रह जाएंगी, लेकिन निसंतान के बाद जो है इनको रत्न की प्राप्ति हुई है, वो भी संतान रत्न की प्राप्ति हुई है। और ये सब कुछ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है। और आधुनिक भारत में अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल को जो इम्पॉसिबल को जो पॉसिबल कर दे वो क्रिस्टा आईवीएफ है। यहाँ पर तमाम जो है माताएं हैं, बहनें हैं, क्योंकि इनके घर पर अब छोटे छोटे मेहमान आने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? विभा देवी। कहाँ से आई है चाची? दानापुर से। हाँ? दानापुर से। दानापुर से। यहाँ क्या करने आई है? क्या समस्या थी आप लोग को? बच्चा नहीं होते तो दिखाने आए। अच्छा, आपको जो है बच्चा नहीं हो रहा था? नहीं हो कितने सालों से? 18 साल हो गए। तो अब क्या लग रहा है कि खुशी घर में किलकारी गूंजने वाली है? हाँ, गूंजने वाला है। अब किलकारी गूंजने वाली है। किलकारी। अब छोटा मेहमान आने वाला है। छोटा मेहमान आने वाला है। कितने सालों बाद ये सपना साकार हुआ है आप लोगों का? 18 साल के बाद सपना साकार हुआ है। 18 साल बाद जो है यहाँ पर आने से आपको पूरा जो है एकदम ट्रीटमेंट किया गया। पूरा ट्रीटमेंट। और जो असंभव लग रहा था आपको, लग रहा था कि जो जीवन में कभी नहीं हो पाएगा, गांव परिवार, नाते रिश्तेदार, घर वाले सब ताना मार रहे थे, वो असंभव को भी संभव को हो गया। यहाँ संभव हो गया पूरा। अब खुश है? बहुत खुश है। हाँ, खुशी शब्दों में नहीं बयां की जा सकती है। बहुत खुश है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है नीता मैम की वजह से, और इनकी पूरी टीम की वजह से। इंटायर टीम का योगदान रहता है तभी कोई संस्था आगे चलती है, और क्रिस्टा आईवीएफ जो है पूरी टीम के सहयोग से इन लोगों को खुशियां देने का प्रयास कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि टीम वर्क है पूरा। और हमारे पास अनुभवी डॉक्टर हैं, डॉक्टर पूजा कुमारी, डॉक्टर निहारिका जी हैं। हाँ जी बिल्कुल। और ये इनका ट्रीटमेंट तो डॉक्टर पूजा ने किया हुआ है। बाकी और प्रेगनेंसी पेशेंट्स यहाँ पर जिनकी अभी प्रेगनेंसी चल रही है, जिनके बच्चे डिलीवर हुए, सर्दी की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, लेकिन ये सारे लोगों का आप ये समझ लीजिए कि जो ट्रीटमेंट है, उचित ट्रीटमेंट जो उनको ज़रूरत है, वो सभी चीज़ों के लिए यहाँ की पूरी टीम ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने उस तरीके से सहयोग दिया है। आप तो तीनों मूर्ति जो हैं ये भगवान का स्वरूप है? इनके लिए तो एक तरफा भगवान। बिल्कुल। देखिए, भगवान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन माध्यम आप बनते हैं किसी न किसी तरह से कि आप लोगों को उस चीज़ तक पहुँचा सके जिसकी उनको ज़रूरत है। क्रिस्टा आईवीएफ जो है ऐसा क्या जो है ट्रीटमेंट करता है कि जिन लोगों को लगता है कि उनका सपना सपना ही रह जाएगा, जिन लोगों को लगता है कि उनकी दुनिया अब खत्म हो गई है, परिवार से, घर से, नाते से, रिश्तेदारी से, पड़ोसी से, सब लोगों से ताने मिलते हैं, वो सब आप लोग जो है एकदम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। जी, पॉसिबल तो इसलिए संभव हो पाता है कि सबसे पहले तो उन्होंने बेहतरीन निर्णय लिया कि वो हमारे तरफ आए, हमारे पास पहुंचे। हमारे डॉक्टर्स का मैं क्रेडिट देती हूँ कि जिन्होंने ये तय किया कि इनको किस तरह के विकल्प की ज़रूरत है। आईवीएफ में बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि इनके लिए किसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है वो तय करा जाता है, जांच की जाती है, उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसके बेसिस पर होता है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उस पूरी यात्रा में सहयोगी बनती है मेरी पूरी टीम। 24/7 हम लोग उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, जो उनको मदद की ज़रूरत है। कभी ज़्यादातर मदद मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो लोगों की दिक्कत ये नहीं है कि उनको शारीरिक में कहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें कि कोई अल्सर हो गया है, कि पैर काटना है, कि आपको कुछ और ऐसी ज़रूरत पड़ गई जिसका ऑपरेशन करना है। नहीं, यहाँ पर ज़्यादातर तकलीफ दिल की है, जो इतने मानसिक रूप से परेशान होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उन सब लोगों के लिए 70% तो वो मदद होती है कि आप उनको एम्पैथी से, आप उनको पूरी दिल से उनकी बात
बात सुनते हैं, समझते हैं, बेस्ट ऑफ द काउंसलर और बेस्ट ऑफ द फैसिलिटी देने के बाद में हम लोग इस तरह से प्रयास करते हैं कि उनको सही क्लिनिकल उनका इलाज हो सके, और वो यहाँ संभव है क्रिस्टा की डॉक्टर्स की बदौलत, क्रिस्टा की टीम की बदौलत और हमारी आइडियोलॉजी और हमारे प्रोटोकॉल्स की बदौलत। जो चीजें जो है पहले वियतनाम, दुबई, इसके बाद मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, चाइना, जापान, जर्मनी, अमेरिका में होती थी, वो अब भारत में हो रहा है और मेडिकल युग का समय चल रहा है। अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसी समस्या है, महिला हो या पुरुष हो, तो घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है। बस अब आप मेडिकल युग चल रहा है और ये युग जो है वो परिवर्तन का है। कोई भी निराश नहीं होगा, कोई भी हताश नहीं होगा। और अगर लगता है कि उनका घर और उनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है, तो हताश होने की आवश्यकता नहीं। आपकी भी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, आपका भी कोख भरेगा और आपको भी जो है मां बनने का जो आपका सपना है वो जरूर साकार होगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग खुश हैं। कहां से आए भाई साहब? बेटा से आए। बेटा से आए हैं जी। क्या समस्या थी? बस समस्या तो खराब। पिता बनने का सपना था, लेकिन वो सपना ही रह गया था। हाँ, सपना पूरा हो गया। अब सपना पूरा हो गया जी। खुश है ना? एकदम खुश है। हाँ। रिश्ता एकदम पूरा कर दिया हमारे लिए। सब भगवान है, पूरा सब भगवान है लोग। हाँ। क्या लग रहा था कि जीवन में ये खुशी जो आज आप सुखद अनुभव को फील कर रहे हैं, ये लग रहा था कि ये सुखद अनुभव, सुखद क्षण ये पल आएगा आपके जीवन में? नहीं, बाकी अब खुशी हो। उम्मीद छोड़ चुके थे? हाँ, उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब हमको नहीं कुछ होगा। हाँ। मगर ये क्रिस्टा में आए, ये पूरा स्टाफ हमारे लिए भगवान होगा। हाँ। चलिए, कहते हैं हिम्मत न हारो, बिसारो न राम। और आपकी जो है उम्मीद, अगर आखिरी उम्मीद भी है तो उस उम्मीद पर जीना सीखिए और जरूर जो है आपकी इच्छा शक्तियों को बल मिलेगा। क्या नाम हुआ दीदी? पुष्पा कुमारी। पुष्पा जी कहाँ से आई हैं? पटना से ही हूँ। पटना से हैं। क्या समस्या थी? बच्चा नहीं हो रहा था। कंसीव करने में दिक्कत हो रही थी? जी हाँ। अभी समस्याओं का निवारण हो गया है? हाँ, हो गया। समस्या पर पूर्ण विराम लग गया है? हाँ, हो गया। तो अब क्या लग रहा है कि माँ बनने का जो सपना था वो साकार होने वाला है? साकार होने वाला है। हो गया है। हाँ। अरे आज तो आप खुश हैं एकदम। तो खुश तो है, रहबे करेंगे। जब भगवान इतना साल बाद दिए तो खुश होना ही होना है। हाँ। हाँ। यहाँ आता है लोग रोता हुआ और जाता है हंसता हुआ। हाँ, रोते हुए तो आए हुए थे, मैं हंसते हुए जा रहे हैं। हाँ। हाँ। चलिए, यहाँ पर मैं सबसे बात करूंगा तो आपको एक इमोशनल टच आएगा। मैंने कहा कि ये मेडिकल युग चल रहा है। अगर आपको भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप हताश निराश मत होइए। और ये जो त्रिमूर्ति बैठे हुए हैं, ये आपके घर में जो है किलकारी और खुशी लाने का प्रयास जो है वो भरसक करेंगे। निहारिका जी हैं, मैं पहले भी आया था तो आपसे मुलाकात हुई थी। इन सब लोगों का सपना जो है, जो उजड़ता हुआ सपना था, उसको आपने एक नया पंख दिया, नई उड़ान दी, नई दिशा दी, नया जो है इनको जीवन दे दिया एक प्रकार से कहें तो। नहीं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो मरीज यहाँ पे आए वो काफ़ी दुखी होके आते हैं। उन्हें समाज के बहुत सारे तानों का सामना करना पड़ता है। मेरे पास तो ऐसे मरीज भी आते हैं जिन्हें उनके खुद के घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं या उन्हें मतलब उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। हमारे यहाँ निसंतानता को एक अभिशाप की तरह समझा जाता है। तो हमारा ये मानना रहता है जो मरीज हमारे पास आए उन्हें हमें जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, हमें जितना सब कुछ बेस्ट करके उन्हें यहाँ से बच्चे के साथ ही विदा करें। मतलब आधुनिक युग में आप लोग मेडिकल युग में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। हाँ, जितना हमारे हाथ में है वो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल कोशिश करते हैं कि कोई भी दंपति यहाँ से निराश नहीं लौटे, सब यहाँ से खुश होकर के अपने हाथ में बच्चे लेके लौटे। बिल्कुल सही है। कहते हैं कि आपके घर पे गाड़ी हो, घोड़ा हो, ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। आपका अच्छा घर हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा नहीं है ना, तो आपको ये समाज, ये संसार, हम जैसे लोग जो है, जो पड़ोस में बैठे लोग हैं, वो जीने नहीं देते हैं। इसलिए जरूरी रहता है कि एक कुल खानदान गोत्र को आगे चढ़ाने के लिए एक पुत्र रत्न की प्राप्ति या पुत्री रत्न की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन जब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं तो उम्मीदों के रूप में उम्मीद पर ये लोग जो है खरा उतरकर इन लोगों के सपने को साकार करते। मैं कहता हूं एक बार इनके लिए ताली बजाइए आप लोग। देखिए, इंसान को भगवान की उपमा दी गई है, डॉक्टर को भगवान की, इंसान रूपी जो डॉक्टर है उसको भगवान की उपमा दी गई है। और जो मैम लोग हैं ये सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पूजा जी, ये बताइए, ये सारे लोग आपके यहाँ आए इस अस्पताल में, क्रिस्टा IVF में, और सब लोग खुश हैं? बिल्कुल। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सही सेंटर और सही डॉक्टर का चुनाव करें। ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार लोग भटक जाते हैं, वो ओझा जो बोलते हैं, ओझा देवा, ओझाई देवाई में भटक जाता है। चक्कर में बहुत साल, बहुत उम्र बिता देते हैं और बहुत बार देरी कर देते हैं। तो ये मैसेज
आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगी कि सही समय पे सही ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है IVF में। तब आप अपने मतलब अपने अंडे और शुक्राणु से माँ बाप बन सकते हैं, माँ बाप की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग इस बार इस स्ट्रक्चर को दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ यूनिट हेड गुलशन तिवारी जी हैं और जो है आज यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान। मैं चाहूंगा कि एक बार इस अस्पताल को दिखाइए। जो लोग यहाँ पर परेशान, हताश, निराश लोग आते हैं, उनको आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं और इसके बाद जो है IVF के बारे में आपको कैसे पता चला? मतलब बहुत सारी संस्थान है और आपने क्रिस्टा IVF को क्यों चुना? सर एक छोटा सा इसके पीछे स्टोरी है। हम आज से 4-5 साल पहले पटना में ही पढ़ाई करते थे उस टाइम। तो मेरे एक गांव के बगल के अंकल थे, उनको बाल बच्चा नहीं था। वो 12-13 साल शादी का हो गया था। वो किसी शुभ कार्य में नहीं जाते थे। लोग बोलते थे लोग गलत बात बोलते हैं, लोग मतलब गलत तरीके से देखते हैं। वो बोले कि गुलशन तुम मेरा कहीं इलाज करवाओ। मैं उनके लिए ही IVF के बारे में सर्च किया और ढूंढा, तो यहाँ किसी दूसरे IVF सेंटर में उनको लेकर गया, बट वहाँ पैसा बहुत लगा, उनका इलाज ख़राब हो गया। फिर मैं क्रिस्टा IVF को देखा, 2 साल पहले क्रिस्टा IVF खोली थी। फिर मैं उनको सजेशन दिया और फर्स्ट टाइम यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ हम जॉब के लिए अप्रोच किए। उस टाइम फार्मासिस्ट थे हम, लेकिन मेहनत है, ईमानदारी है, हम लोग बिहारी हैं, जुनून से करते हैं, तो आज हम यूनिटेड हैं और सब कुछ अच्छे से देख रहे हैं। पैन इंडिया में हमारा 7 सेंटर है, कानपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, लाजपत नगर और कोलकाता में सेंटर है। मतलब यहाँ जो कोई लोग हताश, निराश, परेशान लोग आएंगे, वो लोग यहाँ से खुश होकर, हैप्पी होकर जाएंगे। जाना ही जाना है सर। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सर्विस हम लोग देते हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ इतना अच्छा सर्विस मिलता है, वो कहीं आपको प्रोवाइड नहीं होगा। चलिए एक बार इस पूरी फैकल्टी को देख लीजिए। यहाँ पर जो लोग आते हैं, वो उन लोगों का जो सपना सा लगता है, वो सपना यहाँ पर जो है एक जीता जागता प्रत्यक्ष रूप से जो है उदाहरण में बदल जाता है। हमारे साथ गुलशन भाई थे और हमने यहाँ की पूरी इंटायर टीम से और डॉक्टर से बात किया कि आखिर वो लोग असंभव को कैसे संभव कर देते हैं। और ये क्रिस्टा IVF है, जहाँ आप जो है अगर आपको लगता है कि आपके घर में किलकारी नहीं गूंजने वाली, खुशियाँ नहीं आने वाली है, वहाँ पर आप क्रिस्टा IVF में आकर अपना ट्रीटमेंट लेकर और बेस्ट सजेशन लेकर बेस्ट डॉक्टर से जो है आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।